कैसे हो सकता मैं आज रिकॉर्ड देने का साथ आप लोग क्या पहली बार स्टॉप। कैसे हैं आप सब? आपके भाई आ गया केडी, फिर दोबारा से आज हम बातें करेंगे मोटिवेशनल और फनी। आज फिर एक मेरा दोस्त है, उसी के बारे में बात करेंगे। वैसे तो है बड़ा तेज तरह। हम लोग आज ऐसे ही एक दिन गए हैं कहीं धार्मिक स्थल पे, जाना था सेवा करने के लिए। तो हम लोग 4 दिन गए वहाँ पे सेवा करने के लिए। तो एक कमरे में सफाई करनी थी, वहाँ पे हम लोग सफाई कर रहे थे। अब वहाँ पे होता क्या है कि सफाई करते करते वो कहता है कि एक मैं कहानी सुनाऊं। अब धार्मिक स्थल पे जाता है तो जिस सिचुएशन में होता है वैसी उसे चीज़ें याद आने लगती हैं। अगर वो कहीं ऐसी जगह में होगा हंसी मजाक की तो वहाँ पे हंसी मजाक की बातें करेगा। अगर उसे कहीं धार्मिक स्थल पे पहुंच गया तो वहाँ पे मोटिवेशनल बातें करेगा। ऐसे ही हम लोग वहाँ पे गए धार्मिक स्थल में, तो वहाँ पे उसने बोला कि कहानी सुनाता हूँ। थी मोटिवेशनल कहानी वैसे तो, वो मैं आपको सुनाऊंगा। वैसे आज मेरा उद्देश्य यही था कि आज आपको मोटिवेशन मिलेगा। होता क्या है कि वो जैसे ही बोलता है कि मैं मोटिवेशनल कहानी सुनाऊंगा, तो वो जो एक दोस्त था और हम लोग 4 लोग थे, तो एक दोस्त था कि रहने दे, वो थोड़ा है आरामी टाइप। तो वो कह रहा है कि रहने दे तेरी मोटिवेशनल कहानी नहीं सुननी। अब जैसे ही उसने बोला कि नहीं मैं सुनाऊंगा, तो उसने बोला चल ठीक है, पहले थोड़ा सफाई कर लेते फिर उसके बाद सुनाना। और सफाई करते करते वहाँ पे एक अंदर खटिया पड़ी थी, तो उसने बाहर निकाली। ठंड का टाइम है आपको पता ही है, धूप निकली पड़ी थी, तो बाहर निकाली खटिया। हम लोग आए, वहाँ पे बैठे सारे लोग। और उसने बोला कि सुनाऊँ कहानी, तो वो कह रहा देख ले तेरी इच्छा है सुनानी है तो सुना दे, नहीं तो कोई बात नहीं। उसने सुनानी स्टार्ट करी। अब उसने कहानी ऐसे सुनाई, मुझे सोनू सूद की याद आ गई तुरंत। एक राजू नाम का लड़का था, बिल्कुल सोनू सूद, सबकी हेल्प करता था वो। राजू वैसे तो हमारे में ऐसे मतलब ज़्यादातर राजू नाम होता लड़कों का जो गाय या बकरियों को चराने के लिए जाते हैं। अब वो भी बकरी चराने जाता था। उसकी मम्मी हमेशा उसे 3 रोटियां देती थी पैक करके, उसे ही खा के वो रोज गुजारा करता। अब होता क्या है कि वो एक दिन जा रहा होता है जंगल में बकरियां लेके, तो उसे एक आदमी मिलता है, बड़ा भूखा होता है। अब होता क्या है कि वो उसे उसमें से आधी रोटी दे देता है। अब 1.5 रोटी दे देता, मतलब 3 रोटी होती है उसके बाद 1.5 रोटी दे देता है। अरे पता ही नहीं है तुम्हें 1.5 कितना होता है? 1 और आधा, मतलब 1.5, समझ गया? पता ही नहीं होता है देखो कैसे। चलो कोई बात नहीं, 1.5 रोटी दे देता है उसे, 1.5 खुद खा लेता है, पेट भर लेते दोनों जने। अब ऐसे चलता रहता है कुछ दिन तक। एक और जब वो जा रहा होता है, दोनों जा रहे होते हैं, तो अगले दिन जा रहे होते हैं दोनों, तो उन्हें एक और आदमी मिलता है, बड़ा भूखा होता है, कहीं दूर से आ रहा होता है। तो बैठा हुआ उन्हें दिखता है कि ऐसे थका हुआ और भूखा लग रहा होता है। अब होता क्या है कि वो बोलता है, मतलब उसकी राजू की पोटली देखता है, तो पूछता है कि उससे इसके अंदर खाना है, तो राजू बोलता है हाँ खाना है। अब जैसे वो बोलता है कि मुझे भी खिला दो। अब राजू करता क्या है कि एक रोटी उसे देता है, एक खुद खाता है, और एक और जो लड़का साथ में होता है उसे दे देता है। अब वो तीनों एक खा लेते रोटी। अब वो जो तीसरा उसे मिलता लड़का, तो वो कहता है कि मैं महात्मा बुद्ध से मिल के आया, तुम भी महात्मा बुद्ध से मिल के आओ। अब वो लड़का कहता है कि ठीक है मैं मिल के आऊँगा, और वो बकरे को वहीं पे छोड़ के चले जाता है मिलने के लिए महात्मा बुद्ध से। अब वो जैसे जाने लगता है तो काफ़ी आगे पहुँचता है, तो वहाँ पे उसे एक नदी, बहुत बड़ी नदी दिखती है। तो वहाँ पे एक कछुआ बैठा होता है बहुत बड़ा। अब वो उस कछुए से कहता है कि मुझे नदी पार करा दो, मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। वो कछुआ कहता है कि मैं तुम्हें नदी तो पार करा दूंगा, लेकिन तुम्हें ये महात्मा बुद्ध से पूछना होगा कि ये मेरा कवच टूट जाए। अब वो कहता है ठीक है मैं पूछ लूँगा तुम्हारे लिए। तो वो उसे ऊपर बैठाता और नदी पार करा देता है। शाम हो रही होती है, धीरे धीरे नदी पार कर लेता है। वहाँ पे जाता है तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है, तो वो उसके पास जाता है। तो फिर वो बूढ़ी औरत उनको अपने घर ले जाती है। तो वो बोलता है कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो मुझे खाना खिला दो। तो वो कहती है मैं तुम्हें खाना तो खिला दूंगी, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? तो वो कहता है कि मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, और वहाँ पे मैं पूछने जा रहा हूँ कुछ। तो वो कहती है ठीक है तुम चले जाओ, एक मेरे लिए सवाल पूछ के आना, मेरी एक बेटी है बहुत सुंदर है, लेकिन वो देख नहीं पाती।
वो कहता है ठीक है मैं पूछ के आऊँगा महात्मा बुद्ध से। तो अब वो वहाँ से खाना वाना खाता है तो रात पे वहीं पे सो जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से उठता है सुबह, अभी वो उठे भी नहीं होते, जो बूढ़ी अम्मा होती है तो वो उठी भी नहीं होती अभी, तो वहाँ से निकल जाता है। अब निकलते ही वो जाता है तो बहुत पहाड़ देखते हैं उसे, बहुत बड़े बड़े। वहाँ पे एक ऋषि बैठे होते हैं जो हवा में होते हैं। और राजू उसे देखता है तो बोलता है कि मुनि को जगाता है, मुनि से बोलता है कि मुझे ये पहाड़ पार करा दो आप अपनी जादुई छड़ी से। तो मुनि कहता है कि मैं पार तो करा दूंगा, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो? तो वो कहता है कि मैं महात्मा बुद्ध से मिलने आ रहा हूँ। तो वो कहता है कि महात्मा बुद्ध से ये पूछ के आना कि मुझे मुक्ति नहीं मिल रही, मैं मुक्त हो जाऊँ। तो वो बोलता है ठीक है मैं पूछ के आऊँगा। अब मुनि छड़ी घुमाता है अपनी, वो पहुँच जाता है वहाँ पार महात्मा बुद्ध के पास, पहाड़ पार करके। अब वहाँ पे देखता है कि बहुत भीड़ लगी पड़ी होती है। अब जैसे ही वहाँ पे देखता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, अब वो भी लाइन में लग जाता है, राजू भी। अब राजू जैसे ही बेचारा वहाँ पे लाइन में लगे रहता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन पूछने का मौका मिल रहा है, 3 ही प्रश्न पूछ सकता है हर एक इंसान। वो कहता है कि मैं अपने लिए क्या पूछूं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो मैं उनके लिए पूछूंगा। अब वो सबसे पहले ऋषि मुनि के लिए पूछता है कि मुनि जी को मुक्ति नहीं मिल रही तो उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी। फिर उसके बाद वो कहता है कोई बात नहीं तुम दूसरा प्रश्न बोलो। फिर महात्मा बुद्ध से दूसरा प्रश्न करता है कि एक बूढ़ी महिला है, उसकी एक बेटी है बहुत सुंदर, तो वो देख नहीं पाती और उसने शादी भी करनी है। अब वो बोलता है कोई बात नहीं तुम तीसरा प्रश्न पूछो, उसे दिखने लग जाएगा। तो तीसरा प्रश्न पूछता है। तीसरा प्रश्न पूछता है कि एक कछुआ है, उसका कवच नहीं टूट रहा। तो वो महात्मा बुद्ध बोलते हैं कि जैसे तू उसके पास पहुंचेगा तो उसका कवच टूट जाएगा। अब वो वहाँ से चलना स्टार्ट करता है वापस, ऋषि मुनि के पास पहुँचता है, पैदल चलते चलते थका आ रहा बिल्कुल। अब मुनि से बोलता है कि आपको मुक्ति मिल जाएगी। वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है ऋषि मुनि को। तो ऋषि मुनि बड़े खुश होते हैं, तो उसे बोलते हैं कि मुझे मुक्ति मिल गई है, अब मैं इस छड़ी का क्या करूँगा, ये तुम ही रख लो और इसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे। तो वो बोलता है ठीक है। तो वो वहाँ से छड़ी घुमाता है और सीधा पहुँच जाता है और वो बूढ़ी माता के पास पहुँचता है और उसकी लड़की को दिखाई देने लग जाता है तुरंत। अब वो बूढ़ी माता कहती है कि तुम आए हो, मेरी बेटी को दिखने लग गया, अब मुझे इसकी शादी भी करनी है और तुमसे सुंदर लड़का कौन हो सकता है। तो जो बूढ़ी माता होती है वो उसके साथ उसकी शादी कर देती है। अब वो वहाँ से जाता है, छड़ी घुमाता है, तो वो दोनों एक साथ कछुए के पास पहुँच जाते हैं, वहाँ नदी के पास। अब नदी के पास पहुँचते तो कछुआ बाहर आता है। तो वो बोलता है कि कछुआ बोलता है कि आप आ तो गए, मेरे लिए कुछ पूछ के नहीं आए कि ये कवच कैसे टूटेगा। वो जैसे ही बोलता है तो तुरंत उसका कवच टूट जाता है। अब कवच टूटते उसमें से हीरे मोती जवाहरात निकलते हैं। अब जो वो कहता है, कछुआ कहता है कि मैं इनका क्या करूँगा, मैं तो मुक्त हो गया हूँ कवच से, तुम ये सब ले जाओ। अब वो वहाँ से सब सामान उठाते और लेके चले जाते हैं अपने घर। और आज भी वो सोनू सूद हैं, सबकी मदद कर रहे हैं। अब इस कहानी का मतलब ये है कि आप अगर किसी की मदद करोगे तो आपकी खुद ब खुद मदद हो जाएगी। वो चाहता तो 3 क्वेश्चन ना पूछ के अपने क्वेश्चन भी पूछ सकता था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना दूसरों की मदद करूं। तो वो हमेशा दूसरों की मदद करता तो उसकी खुद ब खुद मदद हो जाती है। जैसे सोनू सूद साहब ही हैं हमारे, बहुत अच्छे हैं, सबकी मदद करते हैं। और मैंने बहुत सारी उनकी वीडियो भी देखी है तो अच्छा लगता है देख के। बहुत जल्दी उनसे मिलूंगा भी। और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा लें और दबा के शेयर ठोकें और कमेंट में मेरी गलतियां बताएं जिसे मैं सुधार पाऊँ अगली वीडियो में। अब जो मेरा एक दोस्त है जिसने कहानी सुनाई है बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत तेज तरह आ रहा है, ज़्यादा ही कुछ तेज तरह आ रहा है। अब हम लोग कॉलेज गए एक दिन दोनों। अब उसका कोई रिश्तेदार आने वाला था, उसने बोला कि वो आएगा तो फिर हम लोग तीनों घूमेंगे एक साथ। अब घूमना तो क्या, वो उसको लेके आया, मैं कॉलेज में था, उसको लेके आया कॉलेज में। और उसने करा क्या है, हम तीनों खड़े थे, अब उसकी क्लास का टाइम हो गया तो वो कह रहा है कि मैं क्लास में जाता हूँ और तुम लोग घूम जाओ। अब हम लोग घूमने चले गए, वो क्लास में चले गया। क्लास में गया तो फिर उसने बोला कि इतने टाइम में आ जाना। हम लोग वापस आए उसी टाइम पे, अभी वो क्लास से बाहर निकला। अब
हमने सोचा कि शायद क्या पता क्लास छूटी ना हो अभी तक, तो सच बात यही थी कि छूटी नहीं थी क्लास। और जैसे ही आया तो मतलब क्लास छूटी, सर बाहर निकले सबसे पहले, फिर बच्चे भी धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। हमें 10 मिनट हो गए, अभी तक वो निकला नहीं बाहर, वेट करते रहे। अब जो साथ में था उसका जो रिश्तेदार आया हुआ था, उसने कॉल करी उसे, तो वो कह रहा कि अभी सर अंदर सवाल समझा रहे हैं। अभी हमने देख लिया था कि सर भी बाहर आ गए और बहुत सारे बच्चे भी बाहर आ गए, तो उसे लगा कि शायद क्या पता कुछ सर समझा रहे होंगे, तो उसने तुरंत कॉल करा दी। अब जैसे ही वो थोड़ा सा मुझे लगा डाउट कि शायद क्या पता कोई किसी लड़की के साथ बैठा हो, लेकिन शायद क्या पता बैठा था या नहीं बैठा था मुझे नहीं पता। अब फिर से उसने कॉल करी, अब मैंने बात करी उससे, मैंने बोला कि बाहर आ जा, तो कह रहा है कि बस थोड़ा सा सवाल रह गया, सर जी ने समझा दिया फिर बाहर आ गया। तो मैंने बोला सर बाहर आ गए पहले से, क्योंकि मैं जानता हूँ वो जो दोस्त था जो आया हुआ था उसे तो नहीं पता था कौन से सर हैं कौन से नहीं। मैंने बोला सर आ गया बाहर, कह रहा बस आई ना, और वो भाग के बाहर निकला एकदम से, उसने देखा कि हम लोग नीचे खड़े हैं। मैंने बोला तब भी हम लोग नीचे खड़े जब सर बाहर निकले थे। तो वो कह रहा है कि कोई बात नहीं मैं आ रहा हूँ। अब वो जैसे नीचे आया, थोड़ी देर बाद एक लड़की बाहर आई, शायद हेल्प कर रहा होगा उसकी बेचारा। ऐसे ही आपको पता ही आजकल हेल्प करनी बड़ी ज़रूरी है लड़कियों की। चलो सही है, ऐसे ही सभी की हेल्प करते रहो, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।